जो मैं बताने वाली हूँ उपशास्त्र से द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत संविधान के द्वारा समाज में जो परिवर्तन हुआ कैसे होता है। आप सब जो भी जानते हो कि समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ भी हैं, अच्छाई भी है। तो होता क्या है, संविधान जब बना उसमें समाज में के कुछ ऐसे विधान थे जिसको रोकने के लिए, जिससे हमारा समाज व्यवस्थित रूप से चल सके। तो क्या है, कुछ कानून के द्वारा हम समाज में जो कुरीतियाँ हैं उसको रोक के और समाज को परिवर्तन करते हैं, अच्छे परिवर्तन के चक्कर में उनको परिवर्तन करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है, संविधान का अनुच्छेद क्या कहा गया है, संविधान का अनुच्छेद 14 से 12 समानता। यहाँ क्या है, संविधान का जो अनुच्छेद था उसमें क्या कहा गया, ये आपके अनुच्छेद 14 और 12 में क्या गया, समानता का अधिकार क्या दिया है, क्या गया, समानता का अधिकार। क्या है, संविधान का अनुच्छेद 14 से 12 समानता का अधिकार दिया गया भाई। ठीक है, प्रयासों को व्यक्ति के मौलिक अधिकार रूप में घोषित किया। ये संविधान का अनुच्छेद है 14 और 12 क्या है, प्रयास व्यक्ति के मौलिक जो अधिकार है, मौलिक अधिकार जो है, निजी तत्व जो मौलिक अधिकार है, आज मनुष्य के जो समाज में लोग व्यक्ति के मौलिक अधिकार के अधिकार का रूप घोषित करती है। वह दूसरी ओर राज्य के नीति निर्देशक यानी नीति जो होते हैं, जो कानून बनते हैं समाज के भलाई के लिए, व्यक्ति के भलाई के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं, जो समाज के भलाई के लिए बनते हैं। यहाँ क्या क्या है कि दूसरी ओर राज्य के नीति निर्देशक तत्व माध्यम से राज्य की कानूनी सामाजिक परिवर्तन करते हैं। अब क्या है, मान लीजिए किसी राज्य में, ये हमारा राज्य है, ठीक, ये हमारा राज्य का कानून, ठीक। अब देखिए समाज में बहुत सारी ऐसी कुरीतियाँ होंगी जो समाज को आगे बढ़ने में दिक्कत पहुंचाती हैं, वो परिवर्तन होने में दिक्कत करती हैं। तो क्या होता है, कुछ नीति निर्देश तत्व बनते हैं, जो अधिकार बनते हैं, जो व्यक्ति को गलत काम यानी समाज में गलत गतिविधियाँ करने से रोकती हैं और उनको दंडित करती हैं कि मेरा समाज जो है सुचारू रूप से चले। तो कुछ कानूनों के द्वारा हम क्या करते हैं, व्यक्ति के मौलिक अधिकार को, जब कभी ऐसी समस्या आ जाती है कि हम समाज को परिवर्तन या समाज को दिक्कत कर रहे हैं, समाज को सही क्रम से नहीं जाने दे रहे हैं और सही व्यवस्था नहीं कर रहे, व्यक्ति गलत काम करते हैं, तो क्या है, कुछ विदेशी तत्व जो होते हैं उनको रोकते हैं। क्या है, राज्य के जो अधिकार होते हैं नीति तत्व, वो व्यक्ति को गलत काम से रोकते हैं और समाज को सही रूप से चलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ क्या क्या है, समाज में परिवर्तन के लिए लक्ष्य बनाते हैं। सही बात है, आप जो नीति निर्देशक राज्य सरकार जो बनाती है नीति तत्व, वो क्या समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए कि कोई भी काम हो कानून की व्यवस्था के अंतर्गत हो और हम कानून से ऊपर नहीं है, हमको उस कानून को मानना होगा जिससे हमारा समाज जो है सही रूप से चले। ठीक, अब क्या क्या है, यहाँ का लक्ष्य बनाते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि संपूर्ण भारतीय संविधान सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है। सही बात है, जो हमारा जो संविधान जो है वो सामाजिक क्रांतिकारी का रूप है। आगे बढ़ते क्या, समाज में परिवर्तन के साधन के रूप में संविधान और इसका महत्व क्या है, समाज में परिवर्तन के साधन यानी समाज में संविधान किस तरह से साधन पहुंचाता है, किस तरह से इसका महत्व है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, संविधान के प्रारंभ से संसद द्वारा संविधान समाज सुधार कई विधान बनाए गए हैं। सही बात है, संविधान की प्रस्तावना जो लाई गई तो बहुत सारे कानून विधान और संविधान के द्वारा सांसदों के द्वारा क्या हुआ, समाज सुधार के लिए, यानी आप अपने समाज को कैसे सुधार सकते हैं और उनका विकास सही क्रम में कैसे करें, कैसे हमारा समाज उन्नति करे, उसके लिए क्या क्या संविधान में प्रस्तावना में ही शुरू से ही प्रस्तावना ही में किया गया था, समाज सुधार के कानून बनाए गए थे। ठीक है, बनाए गए हैं। देश के क्या है, देश के पिछड़ी दलित दुर्व्यवहार से शिकार वर्ग यानी देश में जो पिछड़ी जनजातियां हैं, ठीक है, उन दलिद्र हैं और उनके साथ जो दुर्व्यवहार होती है, उनके साथ जो घटनाएं होती हैं, उनके साथ वो घटनाएं नहीं हो, उन शिकार लोगों क्या, तो उन शिकार लोगों यहाँ क्या है, उन यानी दलिद्र लोग जो होते हैं, उनके जो दलिद्र है, जो पिछड़े लोगों के साथ दुर्व्यवहार होता है, जो शिकार होते हैं, क्या है, आरक्षण। यहाँ क्या क्या, आरक्षण की व्यवस्था क्यों की गई, आरक्षण की व्यवस्था क्यों की गई, आरक्षण की व्यवस्था इसलिए की गई कि पिछड़े और दलित जो दुर्व्यवहार के साथ जो अत्याचार हुआ करता था, तो संविधान में एक कानून बनाया गया कि नहीं भाई, उनको आगे बढ़ने के लिए आरक्षण की सहायता प्रदान की जाए। ठीक है, की गई। देश की जरूरतमंदों के लिए न्यूनतम मजदूरी, अब क्या है, देश में जो गरीब लोग हैं उनकी मजदूरी तय की गई।
तय की गई कि नहीं भाई आपको अपने मन से नहीं, आप काम करवा लिए उतना जितनी मजदूरी है उससे भी कम दे, तो नहीं एक मजदूरी न्यूनतम मजदूरी तय की गई कि भाई कोई मजदूरी कर रहा है तो उसकी कम से कम इतने पैसे उसको मिलने चाहिए। क्या है, जरूरतों के लिए न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्था की गई। ठीक है, क्लियर है। उसके क्या है, वृद्धा पेंशन क्या है, समाज कल्याण में, समाज परिवर्तन में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास रोजगार नहीं थे या जॉब में नहीं थी, उनको पेंशन नहीं मिला करती थी, तो सरकार ने स्कीम बनाया कि नहीं भाई जो जिनके पास नहीं तो नहीं जो पैसा नहीं है, जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, कोई पेंशन व्यवस्था नहीं है, तो क्या एक पेंशन व्यवस्था यानी वृद्धा पेंशन की व्यवस्था की गई कि मंथली उनको कुछ पैसा उनके अकाउंट में डाला जाए जिससे कुछ जरूरतें को वो पूरा कर सके। ठीक है, क्या गई यहाँ वृद्धा पेंशन की व्यवस्था गई। और बहुत सारे जैसे इंदिरा आवास योजना की जो आप चर्चा सुने होंगे, तो क्या इन गरीबों लोगों के लिए आवास की क्या है व्यवस्था किया गया। ठीक है, देश में सामाजिक मूल्यों का अधिक महत्व, सही बात, हमारे देश में क्या है सामाजिक मूल्य यानी समाज में जो मूल्य होते हैं, हमारा जो समाज मूल्य तय करता है उसी के सबसे ऊपर क्या है सामाजिक मूल्य। क्या है सामाजिक मूल्य। ठीक, यहाँ क्या है सामाजिक मूल्य की बेसी महत्ता दी गई है। क्या है अधिक महत्व दिया गया है उसका। क्या किंतु क्या है सामाजिक मूल्य की तो महत्ता दी गई, आप लोग सभी जानते हैं कि जितना सामाजिक मूल्य की जो महत्ता है वो सही, समाज में जो मूल्य निर्धारित किया, समाज का जो नियम कानून उसकी जितनी महत्ता है वो कहीं है, लेकिन किंतु यहाँ क्या गया है किंतु अंधविश्वास जातिवाद के कारण अन्य कुरीतियां ने भी जन्म लिया। अब क्या है मूल्य तो सही है लेकिन इतनी जो अंधविश्वास है हमारे देश में, इतनी जातिवाद है जिससे क्या हुआ कारण कुरीतियां, इससे क्या हुआ जातिवाद और अंधविश्वास के कारण क्या हुआ बहुत सी कुरीतियां कि लोग विश्वास करने झूठे आडंबर में आ जाते थे, किसी ढोंगी के बात में आ जाते थे, किसी के बहकावे में चले जाते हैं अंधविश्वास के कारण और जातिवाद के कारण। क्या होता है अंधविश्वास के कुरीतियां जन्म ली। इन्हीं को खत्म करने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर क्या होता है ये जो कुरीतियां जैसे जैसे आपकी बढ़ती गई तो सरकार को लगा भाई नहीं वैसी कानून व्यवस्था करनी चाहिए कि हम उन कानूनों के द्वारा उन कानून के द्वारा हम अंधविश्वास को मिटा और जातिवाद को खत्म करें और कानून के द्वारा जो जातिवाद या अंधविश्वास का कठोर कानून का पालन करें और उनको दंडित करें। ठीक है, अब एग्जाम्पल रूप में कुछ देना चाहूंगी जिसका पता चलेगा कि समाज में कैसे संविधान के द्वारा परिवर्तन होना। पहला क्या अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। क्या हुआ अस्पृश्यता यानी छुआछूत की जो भारत में जो परंपरा थी कि जो छोटे जाति के लोग छुआछूत मानते थे, उनके घर का खाना पानी ये सब नहीं पिया, तो क्या हुआ यहाँ उस नियम को रोकने के लिए कानून बना। कौन सा कानून बना 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, जिसके अंतर्गत आप छुआछूत किसी के जाति पर का छुआछूत मानिएगा तो आपको कानून के द्वारा दंडित करेगा। ये भी है समाज के परिवर्तन पूर्व में। क्या है संविधान के परिवर्तन के रूप में। क्या है समाज में जो परिवर्तन होता है संविधान के द्वारा, ये उसी के अंतर्गत क्या है अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। इसके अंतर्गत आप छुआछूत के किसी छोटे जाति या किसी को भी छुआछूत के अंतर लाकर आप उसको अलग नहीं कर सकते। क्या हुआ ये 1955 में बना। ठीक है, उसके है हिंदू विवाह अधिनियम। या क्या है हिंदू विवाह अधिनियम 1955। इस कानून के अंतर्गत क्या कहा गया कि जब एक पुरुष एक ही स्त्री से शादी का जब तक उसकी पत्नी की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वो दूसरी शादी नहीं कर सकते। इससे क्या हुआ कानून बना गया। आपको इससे क्या महिलाओं के जो अधिकार उसका रक्षण हुआ। वो शादी के जो कानून बनाया गया उसके अंदर क्या हुआ अब दूसरे हिंदू जो लोग थे वो दूसरी शादी नहीं कर सकते थे बिना पहली पत्नी के रहते। ठीक, एक महिलाओं को सशक्त बनाने की प्रक्रिया उसका है हिंदू उत्तराधिकारी 1956। इस अधिनियम के अंतर्गत क्या हुआ कि इस अंतर्गत संपत्ति पर जितना पुरुष का अधिकार था उतना महिलाओं को अधिकार दिया गया। इससे क्या हुआ महिलाओं के विकास में भी परिवर्तन और जो संपत्ति का सही से बंटवारा हुआ। ठीक है, उसके है दहेज निरोध अधिनियम। ये क्या है दहेज लेना और देना दोनों अपराध घोषित किया गया। आप न दहेज ले सकते हैं और ना दे सकते। इससे क्या हुआ तनाव मुक्त प्रवेश, यानी आप दहेज लीजिएगा नहीं दीजिएगा तो क्या हुआ एक तरह से आपको तनाव मुक्त प्रवेश मिला जिससे आप विवाहित लोग सही से रह सकते हैं। ठीक है, उसका क्या है बाल विवाह निषेध। क्या है बाल विवाह निषेध 1978। इसके अंतर्गत
लड़कों की शादी की आयु 21 वर्ष की गई और लड़कियों की आयु शादी के लिए 18 वर्ष की। तो क्या हुआ, इनसे इस अधिकार नियम आने से क्या हुआ, बच्चों को क्या हुआ, शिक्षा पढ़ने के लिए एक समय मिल गया, अपने बारे में सोचने के लिए इनको समय मिल गया और शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से सशक्त बन सके। जब तक उनकी शादी 18 वर्ष तब तक वो पूरी तरह से परिपक्व हो जाते और शारीरिक रूप से सुरक्षित हो दृढ़ हो जाती हैं। दूसरी बात, इनका एजुकेशन भी होता है इस लाइन में, तब तक वो कुछ पढ़ लेती हैं और अपने अधिकार के बारे में बोल सकती या कर सकती। इस वीडियो में इतना ही। आगे वाले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के बारे में चर्चा करूँगी। धन्यवाद।